हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पिछले कल में ओशन करंट यानी कि महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। महासागरीय महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो उसी कड़ी में आज यह लेक्चर नंबर दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं ओशन करंट के बारे में पढ़। तो देखिए, हमने देखा था कि दो टाइप के वाटर होते हैं, कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर। और जैसा कि हमारी अर्थ रोटेट करती है, तो ऐसा होता है कि जो कोल्ड वाटर है वो अपनी जगह से चलना स्टार्ट करता है, वार्म वाटर अपनी जगह से चलना। और कई जगह ऐसे पॉइंट भी आते हैं जहां पर कोल्ड वाटर और वार्म वाटर का आपस में दोस्ती हो जाती है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो देखिए, इस कड़ी में हमने पढ़ा था कि हमने सब कुछ पिछले कल के लेक्चर में पढ़ लिया है कि हमारी अर्थ को प्रकाशित कौन करता है? सूरज। सूरज की वजह से ही हमारे अर्थ पे हमने कुछ लाइन खींची है टेम्परेचर के रिगार्डिंग, कि कहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर पहुँच रहा है, कहाँ पर सूरज की कम एनर्जी पहुँच रही है। तो उसके रिगार्डिंग हमने कल ये पढ़ा था। अब देखिए, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया है? हमने पढ़ना स्टार्ट किया है अटलांटिक अटलांटिक ओशन। आपको पता होगा, ये यहाँ पर पानी है, इसको नाम दिया गया है अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो इस तरफ के इसके पश्चिम में कौन सी कंट्री है? ये है हमारी कंट्री। कंट्रीज तो इसमें बहुत सारी है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसके इस तरफ को भी कौन सा है? साउथ अमेरिका। ये पूर्व में कौन कौन से हैं? यूरोप एंड अफ्रीका। ये है, तो हमने ये वाला एरिया लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अर्थ के ऊपर हमने सबसे पहले बीच में कौन सी लाइन खींच ली है? ये है इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री। अब इक्वेटर है, इससे जो ऊपर को होंगे वो कौन सा एरिया कहलाएगा? नॉर्थ। से जो नीचे को जाएंगे वो साउथ। ठीक है, ये होगा। चलिए अब देखते हैं। तो हमने लिया सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक में भी कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक वाला। कौन सा लिया हमने? अटलांटिक है जो ये पूरा सी, ये जो पूरा सी अटलांटिक है, इसमें से भी हमने लिया ये वाला नॉर्थ वाला। इसमें देख रहे हैं हम कि कौन कौन से करंट होते हैं। देखिए, हमने देखा था नॉर्थ इक्वेटोरियल, यहाँ पर देखा ये हमारी आ गई इक्वेटर। इक्वेटर आ गई सबसे पहले। ठीक है, अब कंट्री कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं। ये आ गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया हमारा यूरोप, ये आ गया हमारा साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका। यही 4 कॉन्टिनेंट है जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए कि अटलांटिक के चारों तरफ को कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब देखिए, इक्वेटर है तो इक्वेटर के साथ लगता हुआ ये इक्वेटर के नॉर्थ में आ जा रहा है एरो, तो ये कौन सा करंट होगा? नॉर्थ। और किसके साथ लगा? इक्वेटर के साथ, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। पहला पढ़ लिया हमने। ये कौन सा है? वार्म है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेस साल में 2 बार पड़ती है, तो यहाँ पर जो भी वाटर होगा वो कैसा होगा? वार्म वाटर होगा। ये कौन सा हो गया? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े। देखिए, ये एरो क्या हो रहा है? जगह के साथ, मतलब ये समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब ये चेंज हो रहा है तो इसके आसपास का एरिया भी चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज हो रहा है तो मतलब क्या है? वहां पर नाम भी चेंज होगा, एरिया का नाम भी चेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर ये इक्वेटर के साथ है तो इसका नाम रखा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। वैसे ही ये जो ये वाला करंट है, इसका नाम है वार्म एंटिलीज करंट। अब ये एंटिलीज नाम क्यों रखा? क्योंकि एंटिलीज क्या था? एक आइलैंड का नाम है। क्या है? यहाँ पर एक आइलैंड है, उसका नाम एंटिलीज है, इसलिए इस करंट का नाम क्या रख दिया गया? वार्म एंटिलीज करंट। उसके बाद हम ऊपर को गए, वार्म कैरिबियन करंट। अब कैरिबियन नाम क्यों रखा? क्योंकि इधर इन कंट्रीज को क्या बोला जाता है? कैरिबियन कंट्रीज, तो इसलिए ये क्या हो गया? वार्म कैरिबियन करंट। उसके बाद यहाँ पर फ्लोरिडा है, तो आपको बता दें इसको क्या बोलेंगे हम? वार्म फ्लोरिडा करंट। उसके बाद ये क्या बनेगा? वार्म गल्फ स्ट्रीम। देखिए यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। आपको पता होगा इधर क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसी से रिलेटेड यहाँ पर रखा है, इसका नाम वार्म गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये पढ़ लिए हमने अभी तक। वार्म करंट कितने पढ़े हमने? 1 2 3 4 5। कौन कौन से? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वार्म एंटिलीज करंट, वार्म कैरिबियन करंट, वार्म फ्लोरिडा करंट और वार्म गल्फ। ठीक है,
ये पड़ा वार्म गल्फ स्ट्रीम। अब उसके बाद यही गर्म जो वार्म करंट है ये ऊपर को गया, तो देखिए इस करंट का नाम रखा नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये कौन सा अटलांटिक का पार्ट था हमारा, नॉर्थ, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था जो ये इरमिंगर करंट है ये पर्सन के नाम पे पड़ा था, इरमिंगर एक पर्सन का नाम था, तो ये है हमारे पास इरमिंगर करंट। उसके बाद ये कंट्रीज है इनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यहाँ पर भी डेनमार्क को जोड़ के भी। ठीक है बना वार्म स्कैंडिनेवियन। हमने वार्म करंट कितने पढ़ लिए अब तक, हमने पढ़ लिए नीचे कितने पढ़े थे, चार, चार हमने नीचे पढ़े और दो ऊपर पढ़े, तो टोटल कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4, 5 नीचे पढ़े, 5 प्लस 6 7 8, टोटल वार्म करंट हो गए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 8। कौन कौन से, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वार्म एंटलीज करंट, वार्म कैरिबियन करंट, वार्म फ्लोरिडा करंट, वार्म गल्फ स्ट्रीम, इरमिंगर करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वार्म स्कैंडिनेवियन करंट। ये सारे कौन से थे, वार्म करंट। अब उसके बाद आता है कोल्ड करंट। देखिए जो वार्म करंट होगा ना उसका जो एरो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो वार्म है वो इक्वेटर पे पाया जा रहा है और धीरे धीरे जो टेम्परेचर है ऊपर की तरफ को डिक्रीज हो रहा है। वार्म वाटर गर्म से ठंडे की तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है। अब वैसे ही जो कोल्ड वाटर होगा उसके एरो नीचे को होंगे, ठीक है। तो देखिए कोल्ड लेब्राडोर करंट, पहला ये पढ़ा हमने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेब्राडोर शील्ड है उसी के नाम पे पड़ गया कोल्ड लेब्राडोर करंट। दूसरा ये क्या है, ग्रीनलैंड है, इसी के नाम पे पढ़ लिया, देखिए ये ग्रीनलैंड के ईस्ट में आ रहा है तो इसका नाम क्या पड़ा, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। 1 2, और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वार्म करंट और कोल्ड करंट का मिलन हो रहा है। इस ये आइलैंड है इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। और ये किसके लिए फेमस है, फिशिंग ग्राउंड है, यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जब वार्म वाटर और कोल्ड वाटर आपस में मिलते हैं तो एक ये फिशिंग ग्राउंड हो जाता है, मछलियों के लिए बहुत अच्छा वाटर माना जाता है, यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड है बहुत अच्छा। उसके बाद आता है हमारा एक कोल्ड कैनेरियर करंट, ठीक है। ये पढ़ा हमने, ये जो कैनरीज है ये क्या है, ये एक आइलैंड का नाम है, आइलैंड के नाम पे दो नाम पड़े, एक पड़े एंटलीज और एक बड़ा कैनरीज। एंटलीज है वार्म, कैनरीज है कोल्ड, ठीक है। तो हमने पढ़े अभी कौन कौन से, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वार्म एंड कोल्ड करंट। अब चलिए अब देखते हैं हम साउथ अटलांटिक 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 ओशन के वार्म एंड कोल्ड करंट। अब आपको इस कॉन्टिनेंट से तो आप परिचित होंगे, ये कौन सा है, दक्षिण अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ठीक है। तो देखिए इक्वेटर के एरो में, इक्वेटर के कौन सी डायरेक्शन में है एरो, साउथ में, तो ये कौन सा होगा, साउथ इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील, ब्राज़ील है इधर कंट्री, तो इसका क्या नाम है, ब्राज़ील के कौन सी साइड में ये वाला एरो, ईस्ट में है, तो ये क्या पढ़ा, ईस्ट ब्राज़ीलियन करंट, ईस्ट ब्राज़ीलियन करंट। तो आगे वार्म कौन कौन से, साउथ इक्वेटोरियल करंट और ईस्ट ब्राज़ीलियन करंट। अब देखिए इसके नीचे को कौन सा है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन आ जाता है। तो अब देखिए वहां से कोल्ड वाटर आ रहा है तो इसका क्या नाम है, कोल्ड फोकलैंड करंट। फोकलैंड क्या है, हमारा एक आइलैंड है, एक आइलैंड है उसके नाम पे पड़ा कोल्ड फोकलैंड करंट। अब उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कोल्ड साउथर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्या आ रहा है, कोल्ड साउथर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये अटलांटिक के कौन से सिरे से आ रही है, साउथ से आ रही है, तो इसका क्या नाम पड़ा, कोल्ड साउथर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट। तीसरा पड़ा ये वाला कोल्ड वेनेजुएला करंट। वेनेजुएला नाम क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर जो अंगोला नाम की कंट्री है वहाँ पर एक प्लेस है वेनेजुएला के नाम पर पड़ गया यहाँ पर इस करंट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वार्म हो गए और 3 कोल्ड हो गए। और पीछे वाले में कितने थे हमारे पास, पीछे वाले में थे हमारे पास 5 6 8 वार्म और 3, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारी इक्वेटर थी, ये हमारी क्या है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर का नॉर्थ वाला सिरा, ये इक्वेटर का साउथ वाला सिरा, बीच में आ रहा है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के इस तरफ को कौन कौन सी कॉन्टिनेंट है, अगर हम देखें तो वो है हमारा उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, और
ये इसी तरफ को है हमारा साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, और इस तरफ को है हमारा यूरोप, और इस तरफ को है हमारा अफ्रीका। ठीक है, और अब हम देखते हैं वार्म करंट यहाँ के। तो वार्म करंट के नाम लिखेंगे हम। टोटल कितने वार्म करंट थे? 8। कौन कौन से? नॉर्थ इक्वेटोरियल, नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दूसरा एंटिलीज, तीसरा कैरेबियन, ठीक है, चौथा चौथा आ जाता है हमारे पास, कैरिबियन के बाद क्या आएगा? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम पे पड़ा था गल्फ स्ट्रीम, के बाद एक व्यक्ति के नाम पे पड़ा था, उन व्यक्ति का क्या नाम था? इरमिंगर। के बाद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और आठवां कौन सा था? स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम पे पड़ा। ठीक है, ये आ जाते हैं। कोल्ड की बात करेंगे तो लेब्राडोर, दूसरा ईस्ट ग्रीनलैंड, ईस्ट ग्रीन, तीसरा कैनरीज। ये क्या है? ये है हमारे आइलैंड का नाम, ये व्यक्ति का नाम है, ये हमारे आइलैंड का नाम है, और कैरिबियन तो कंट्री से आपको पता ही होगा। उसके बाद आते हैं साउथ में। साउथ में वार्म करंट दो ही हैं। कौन कौन से? साउथ इक्वेटोरियल करंट, दूसरा जाता है हमारे पास ईस्ट ब्राजीलियन करंट। यहाँ पर कोल्ड करंट, ये आ गया हमारे पास फोकलैंड, कोल्ड फोकलैंड करंट। दूसरा जाता है हमारे पास साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तीसरा जाता है हमारे पास वेनेजुएला करंट। ये हमारे पास इसके कोल्ड, ये वार्म, ये कोल्ड, ये वार्म। तो आज के लेक्चर में हमने अपना कवर कर दिया अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के नॉर्थ साउथ में कौन कौन से वार्म और कोल्ड करंट है, आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।